नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनबीएल हिस्ट्री पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाएंगे, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोकसभा। राज्यसभा हम पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे हम लोकसभा। तो देखते हैं लोकसभा जो होती है उसमें अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य, मतलब वर्तमान सदस्य। लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया है। लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 552 हैं, जिनमें से 550 निर्वाचित होते हैं और 2 एंग्लो इंडियंस। 550 में भी 530 राज्यों से चुनकर जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। इस तरह से ये 552 सदस्य होते हैं। वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिनमें से 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत। एंग्लो इंडियन जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं। अब 2 जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं। 543 में अगर देखें तो 530 राज्यों से चुनकर आते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत, जिसमें से अधिकतम सदस्य 552 रह सकते हैं, जो भी 550 है निर्वाचित होके आएंगे, जो मतानुसार वोटिंग के द्वारा जाते हैं। 2 एंग्लो इंडियन होते थे और जिनमें से 530 वर्तमान में हैं और 20 मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से और 530 राज्यों से। वर्तमान देखते हैं तो 545 है इस समय, जिनमें से 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत और 530 राज्यों से चुनकर गए हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इस तरह से हमने लोकसभा का सीटों को देखा, किस तरह से लोकसभा सीटें होती हैं। देखते हैं लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो इनका जो निर्वाचन होता है, इस सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क सार्वभौमिक
मताधिकार द्वारा मताधिकार द्वारा होता है, अर्थात प्रादेशिक प्रतिनिधियों के मतानुसार, मतलब इनके जो सदस्य होते हैं वो सार्वभौमिक वयस्क, मतलब जिनकी उम्र 18 साल हो वर्तमान में, तो 18 साल के जो लोग होते हैं वो अपना वोट देते हैं। जैसे कि हमारे अगर संभल से देखा जाए तो संभल से डॉक्टर बर्क हैं लोकसभा के सदस्य जो चुनकर यहाँ से गए हैं संभल जिला से। तो इस तरह से सार्वभौमिक मतानुसार होता है। उत्तर प्रदेश की अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, यूपी में 80 सीटें लोकसभा की। ठीक है, देखते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो लोकसभा के सदस्यों का अगर कार्यकाल देखें, सबसे पहले तो ये अस्थायी सदन है जिसको प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व विघटित या भंग किया जा सकता है। परंतु इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके सदस्य बनने के लिए चुनाव में जिसके पास ज़्यादा मत होते हैं वह जीतता है और लोकसभा का सदस्य बन जाता है। अर्थात लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
ये हो गया इनका कार्यकाल। देखते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं। देखो लोकसभा में और राज्यसभा में सिर्फ इतना अंतर है कि लोकसभा में, राज्यसभा को अगर देखें तो राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु है और यहाँ ओनली 25 वर्ष की आयु है। तो देखते हैं पहला, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये इनकी योग्यताएं हो गई। राज्यसभा में 30 वर्ष का है और लोकसभा में कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष देखें तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं कुल निर्वाचित और मनोनीत, उन्हीं में से किसी एक को, वैसे तो निर्वाचित में से चुना जाता है, उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो लिखेंगे लोकसभा अपने ही सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेती है। ठीक इसी प्रकार लोकसभा का उपाध्यक्ष को भी चुन लिया जाता है और इसका चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत किया जाता है। देखते हैं अब आगे, लोक सभा के अध्यक्ष की
लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां। इनके कार्य क्या होते हैं? जैसे कोई विधेयक है, साधारण विधेयक है या धन विधेयक है, ये सब निर्धारित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो लिखेंगे पहला, विधेयक के धन विधेयक को धन विधेयक का निर्धारण करना। दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए निर्धारण करना। अगला, संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करना। सबसे पहले विधेयक के धन विधेयक का निर्धारण करना, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए निर्धारण करना। राष्ट्रपति को सूचित करता है कि दोनों सदनों की बैठकों को संयुक्त में बुलाया जाए। और संसदीय जो समिति के अध्यक्ष होते हैं, उस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला है प्रोटेम स्पीकर। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं उपाध्यक्ष या फिर यह अस्थायी अध्यक्ष। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष। इसको भी स्थायी अध्यक्ष के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका चुनाव राष्ट्रपति स्वयं लोकसभा के चुनाव के बाद करता है और इसको शपथ भी भारत का
राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ी लोकसभा। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, हमने अब तक राज्य व्यवस्था में संसद पढ़ी, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों पढ़ लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में संसद के सत्र। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।